जय माता दी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, जहाँ होंगे बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू माई चैनल रेनबो टैरो। रेनबो फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई रिटर्निंग सब्सक्राइबर है या फिर कोई क्रॉस वॉचर है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ये रीडिंग होने वाली है एरीज एंड पाइसिस की, फरवरी की जनरल लव रीडिंग। पहले मैं इंडिविजुअल एनर्जीज को चेक करूंगी कि एरीज की एनर्जी कैसे रहने वाली है, उसके बाद मैं सेम स्प्रेड में पाइसिस की एनर्जी को चेक करूंगी और एंड में मैं कलेक्टिव एनर्जी को चेक करूंगी और देखूंगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल टैरो कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां से आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग। टैरो, डिवाइन एंजल्स एंड माय स्पिरिट गाइड्स। किसी पर्सन से आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो एरीज। यू आर मैनिफेस्टिंग अ कमिटमेंट। 6 ऑफ पेंटिकल्स। खुद एरीज का कार्ड पॉप आउट हुआ है तो डेफिनेटली किसी की तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। एरीज के लिए मुझे मैसेजेस दीजिए। टैरो, डिवाइन एंजल्स एंड माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज, Tarot, Divine Angels and my spirit guides, please give me proper messages for the star sign of Aries। Aries के लिए proper messages देकर बताएं। ओके, लास्ट रिकंसिलिएशन, बट स्टक एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा एरीज। उसके लिए आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, डेफिनेटली रिकंसिलिएशन विद द पास्ट पर्सन, 7 ऑफ कप्स। थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। 7 की एनर्जी 2 बार आई है तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कंफ्यूजन और ब्लॉकेजेस की स्थिति को पीछे छोड़ोगे। 10 ऑफ कप्स, हरफेंट, द डेविल, ओके एरीज, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। बिट्रेयल, हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हो। अगर किसी से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे लगता है आप कुछ ऐसी एनर्जीज में रहने वाले हो कि आपने ऑलरेडी एक कमिटमेंट को मैनिफेस्ट किया है, वो कमिटमेंट आपको मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पेन के बाद आपको मिल रहा है। बहुत ज्यादा पेन आपने देखा है इस पर्सन के संग, इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी, मनी आपने वेस्ट किए, तब जाकर आपको, और कुछ केसेस में इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ था। थ्री की एनर्जी 2 बार आई है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, you could be willing to reconcile with the past person. Now why I am saying past person, because we also have the judgment card। तो judgment के साथ आप किसी, हो सकता है इस पर्सन के पर्सन जिनके संग आप डील कर रहे हो, कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई लिब्रा, आई डोंट नो व्हाई लिब्रा निकला, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। यू कुड बी विलिंग टू रिकंसाइल विद द पास्ट पर्सन। जजमेंट की एनर्जी पास्ट को दर्शाती है, ओके, और आपको रिकंसिलिएशन मिल भी रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक आपने देखा हुआ है, लेकिन इस पेन को ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल एंग्विश, मेंटल स्टकनेस। अगर किसी सिचुएशन में स्टक थे तो आप उस सिचुएशन में से खुद को बाहर निकालने वाले हो एरीज। बहुत ही फाइन बैलेंस, कहीं ना कहीं एक फाइन बैलेंस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ एरीज के पास बहुत सारी अबंडेंस रहने वाली है इन द मंथ ऑफ फेब। 10 ऑफ कप्स, बहुत ही हैप्पी और कंटेंटेड स्पेस को एंजॉय करने वाली हो, कुछ केसेस में अपने लव्ड वन के संग, अपने पार्टनर के साथ। आपके पर्सन पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स, पुरानी बातों को भूलकर आपके संग एक नई शुरुआत चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। दिस पर्सन इज वेरी लॉजिकल। आप किसी बहुत ही मैच्योर पर्सन से डील करते हुए नजर आ रहे हो। दिस पर्सन इज वेरी लॉजिकल और इस पर्सन के एनर्जीज कुछ इस तरीके से रहने वाली है दैट दिस पर्सन वांट्स अ न्यू स्टार्ट विद यू। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन चाहते हैं कि पास्ट की बातें आप बुलाकर इस पर्सन के संग एक नई स्टार्ट करो। दिस पर्सन कुड बी 5 years, in few cases 6 or 7 years older to you, Aries, or younger person. King of Swords, लॉजिकल रहकर आप दोनों आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कुछ केसेस में आप इंडिविजुअली एरीज, यू कुड बी मोर फोकस्ड ऑन योर करियर। कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन की बातों को अग्री करते हुए नजर आ रहे हो, सेम पेज पर आते हुए नजर आ रहे हो एरीज। यू कुड बी विलिंग टू गिव दिस पर्सन अ चांस। बहुत सारे एरीज फरवरी के मंथ में अपनी अबंडेंस को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है पहले इस पर्सन को आपने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था और एरीज, लेकिन अब आप इसी पर्सन के संग रिकंसाइल करते हुए नजर आ रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। इसी पर्सन के संग आप एक रिकंसिलिएशन करते हुए नजर आ रहे हो। यू बोथ कुड बी कमिंग टुगेदर, ओके, कमिंग टुगेदर ऑन द सेम पेज। आप दोनों का रिलीजन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आप दोनों डिफरेंट रिलीजन आपका डिफरेंट हो सकता है। थोड़े से डिफरेंसेस मुझे इसलिए लग रहे हैं यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। कुछ एरीज काफी ज्यादा सेल्फ अवेयर रहने वाले हैं इस ड्यूरेशन में। 7 ऑफ कप्स, आप बोलेंगे ऐसा क्यों कहा? बिकॉज 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन को दर्शाता है, और अगर 7 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पे नहीं आता, अगर यहाँ पे 6 ऑफ कप्स होता, 5 ऑफ कप्स आता, तो उस पर्सन को क्लैरिटी तो मिल जाती, बट इस पर्सन को एक नई शुरुआत मिल रही है। मैं ये कह सकती हूँ, नई शुरुआत, नई क्लैरिटी इस पर्सन को मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे ऑप्शंस थे जो आपकी लव लाइफ में, वो ऑप्शंस कहीं ना कहीं आप उनमें से एक परमानेंट चॉइस बनाते हुए नजर आओगे एरीज। थोड़ा सा आप रूठे हुए रह सकते हो इस पर्सन से, लेकिन आप इस पर्सन को एक चांस देना चाहोगे और थोड़ा सा आप इस पर्सन के लिए अपने गार्ड्स को नीचे गिराते हुए नजर आ रहे हो। गार्ड्स को लोअर कर दोगे आप इस पर्सन के लिए। बहुत ज्यादा डिफेंसिव थे, 7 ऑफ वॉन्ड्स के संग बहुत ज्यादा डिफेंसिव थे, गार्ड्स को लोअर नहीं कर रहे थे, तो इस पर्सन के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हो इन द मंथ ऑफ फरवरी। एक फाइन बैलेंस आप क्रिएट करते हुए व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ आप नजर आ रहे हो। कंफ्यूजन की सिचुएशन से एरीज आप बाहर आ जाओगे। यू कुड बी डूइंग वेरी वेल इन योर वर्क। सेल्फ केयर, सेल्फ के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है। ओके एरीज, ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। 10 ऑफ कप्स, कमिटमेंट एंड ऑब्सेशन। तो एरीज, कुछ केसेस में आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। कुछ केसेस में दिस पर्सन फील्स हेवीली टाइड डाउन टू यू। तो
तो अगर मैं एक क्लियर मैसेज की बात करूं इस रीडिंग में, तो मैं कह सकती हूँ कमिटमेंट विद हैप्पी होम। 10 ऑफ कप्स विद कमिटमेंट। कमिटमेंट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है एरीज। कुछ केसेस में आप अपनी एनर्जी बहुत ही अच्छी रखने वाले हो, अच्छी एनर्जी रखने वाले हो, अपने गोल्स को अकम्प्लिश करते हुए नजर आ रहे हो। 10 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा हैप्पी और कंटेंटेड स्पेस में रहने वाले हो आप एरीज। ओके, कुछ एरीज अपने टॉक्सिक पैटर्न से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी एनर्जीज आपको ड्रेन करती थी, कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जो आपको ड्रेन करते थे, कुछ एरीज उन पास्ट के पैटर्न्स और एनर्जीज के ऊपर फुल स्टॉप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन एनर्जीज को छोड़ते हुए नजर आओगे आप। नई शुरुआत, या मैं ये कहूँ कि नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल नजर आ रहे हो। तो ये थी एरीज की इंडिविजुअल एनर्जीज। अब मैं देखूंगी सेम स्प्रेड में कि पाइसिस की इंडिविजुअल एनर्जीज क्या कहती हैं, कि पाइसिस की लव लाइफ में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। एरीज, बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स आप फुलफिल करने वाले हो, और मुझे लगता है आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता रहेगा। अब मैं पाइसिस की एनर्जीज चेक करना चाहूंगी, पाइसिस की लव लाइफ में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। Tarot, divine angels and my spirit guides, please give me collective proper messages for the star sign of Pisces. Pisces की लव लाइफ में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। Pisces, you could be dealing with a water sign. Pisces की लव लाइफ ऑफ Pisces पीपल। Okay, Pisces. Knight of Wands. Somebody wants to rush in and mend things with you. Knight of Swords. Somebody wants to rush into your life. और ये पर्सन चीजें ठीक करने, इस पर्सन की इंटेंशन बहुत प्योर है। वाओ, ओके, एस ऑफ कप्स। A new emotional beginning for the star sign of Pisces. 10 of Wands. Pisces, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेने की जरूरत है। Lovers could be dealing with the Gemini, the Moon. किसी बात का आपको डर सता सकता है। शायद कमिटमेंट को लेकर अभी आप थोड़े से डरे हुए हो, कमिट नहीं करना चाहोगे। शायद आप थोड़ा सा आप डिले करना चाहोगे अपने एंड से। किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पाइसेस, एक्शन लेना चाहते हो किसी पर्सन की तरफ, या फिर पर्सन से एक्शन की उम्मीद कर रहे हो। आई एम श्योर आप पर्सन से एक्शन की उम्मीद कर रहे हो, तो कंग्रेचुलेशन, आपके पर्सन एक्शन भी लेंगे और आपको स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह आपको स्टॉक करते हैं। कुछ केसेस में आपके घर के आसपास भी आते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन का फोकस सिर्फ आप हो, पाइसेस। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। कुछ केसेस में दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, और वो कहीं ना कहीं
के साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशनल न्यू बिगनिंग विद यू पाइसेस। दिस पर्सन वांट्स टू reconnect with you and give you a new emotional fulfilling beginning। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस, रियल जेन्युइन इंटेंशंस इस पर्सन की बहुत ज्यादा प्योर हैं। यू बोथ कुड बी वेटिंग ऑन ईच अदर और यू बोथ कुड बी वेरी मच फोकस्ड ऑन ईच अदर। ऑब्सेस तो यहां नहीं बोलूंगी, बट you both could be focused on each other। 10 of Wands, थोड़ा सा बर्डन आप महसूस कर सकते हो पाइसेस। हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरीके से हो कि आपको ऐसा लगता हो यार कितना सारा बोझ है, कमिटमेंट दूं कि घर वालों की सुनूं। 10 of Wands एंड लवर्स, 2 चॉइसेस हो सकती है पाइसेस आपके पास लव में, लेकिन मुझे 2 चॉइसेस नहीं दिख रही। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा पैशनेट भी हो इक्वली इस पर्सन के लिए। कुछ पाइसेस के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल लैक मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा सा आप डरे हुए हो पाइसेस व्हेन इट कम्स टू कमिटिंग विद दिस पर्सन। इस पर्सन के प्लेयर वेज ने आपको पहले परेशान किया हुआ है। द मून, द हेयरफेंट, थोड़ा सा डरे हुए हो इस पर्सन को लेकर। इस पर्सन के प्लेयर वेज ने आपको बहुत ज्यादा डरा रखा है। आपको ऐसा लगता है पाइसेस कि व्हाट इफ, और ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के पास 2 चॉइसेस हों प्यार में। दिस पर्सन कुड हैव 2 चॉइसेस टू अदर लवर। आपके अलावा इस पर्सन के पास कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। 7 of Wands, King of Swords, Hermit। आप काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हो इस ड्यूरेशन में, और अगर आपको जानना है पाइसेस कि आपके पर्सन इतना आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, या फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके बारे में कितना सोचते हैं, तो पाइसेस मुझे नहीं लगता ऐसा कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते होगे अपने पर्सन के लिए। फरवरी मंथ में आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पर, लव के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है पाइसेस आपका। हर्मिट, दिस पर्सन कुड बी आस्किंग फॉर 1 more chance with you Pisces। 1 more chance, another chance with this Ace of Cups। this person wants to reunite with you। ये पास्ट की चीजों को भुलाकर आपके संग एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और मुझे लगता है पाइसेस आप दोनों की एक नई शुरुआत हो भी जाएगी। तो ये थी पाइसेस की इंडिविजुअल एनर्जीज। अब मैं कलेक्टिव एनर्जीज को चेक करूंगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। आई थिंक इफ यू आर एन एरीज डीलिंग विद अ पाइसेस, आपको कमिटमेंट तो मिल जाएगा, बट एरीज एक्शन कहीं ना कहीं आपसे पाइसेस डिमांड करते हुए नजर आएंगे। ओके, 10 of Swords। फीलिंग्स से भागने की जरूरत नहीं। जितना आप चीजों को एड्रेस करोगे, लाइटली लोगे, फीलिंग्स को एड्रेस करोगे तो ठीक रहेगा। जजमेंट, टावर, यू नीड टू एक्सप्रेस टू ईच अदर। अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हो, देन यू नीड टू बी लिटिल मोर एक्सप्रेसिव। एरीज इफ यू आर डीलिंग विद पाइसेस, और पाइसेस इफ यू आर डीलिंग विद एरीज, यू नीड टू बी अ लिटिल मोर एक्सप्रेसिव। ओके, 3 of Swords, और एल्स इट विल रिजल्ट इन हार्ट ब्रेक। 3 more cards। स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी, क्लैरिटी के संग मिलेगी। 4 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक 4 of Pentacles। व्हेन इट कम्स टू एरीज डीलिंग विद पाइसेस और पाइसेस डीलिंग विद एरीज, 4 of Pentacles। रात के बाद सुबह होगी, और सुबह में स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी आ रही है इस कमिटमेंट में। थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, बट मुझे लगता है एरीज का यहाँ पे कार्ड है। एरीज
एरीज का अपर हैंड हो सकता है इफ यू आर डीलिंग विद पाइसेस, और एरीज यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए नहीं आ रहे हैं। यू बोथ कुड बी वेरी मच कनेक्टेड टू ईच अदर, और आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो कुछ केसेस में। लेकिन इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो कि इस रिलेशनशिप में एक डेफिनेट एक्शन क्या है, तो गाइज मैं बोलूँगी इस रिलेशनशिप में आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जजमेंट, एक दूसरे को मौका भी दे दोगे इस रिलेशनशिप में इन द मंथ ऑफ फरवरी, एक दूसरे को मौका भी दे दोगे, एक दूसरे को कमिट भी कर दोगे, बट उसके लिए यू नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों को मैं ये कहूँ कि आप दोनों को एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी। एरीज एंड पाइसेस, एक दूसरे के संग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, सेम पेज पर आ जाओगे आप। आई कैन जस्ट सेंस इट। 4 of Wands, lovely. You both would be committing to each other in the month of February with clarity. अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ था तो क्लैरिटी यहाँ पे हमें मिलती हुई नजर आ रही है। एरीज आप अपने पाइसेस से बड़े हो सकते हो, या फिर पाइसेस आप एरीज से बड़े हो सकते हो। ओके, एंड बोथ ऑफ यू नीड टू स्टॉप रनिंग फ्रॉम योर इमोशंस, बिकॉज आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हो एक दूसरे के लिए, बहुत प्यार रखते हो, तो बोथ ऑफ यू नीड टू स्टॉप अवॉइडिंग योर इमोशंस। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यूनिवर्स एक टावर मूवमेंट, सेपरेशन आपके लिए क्रिएट कर सकता है। ओके, बोथ ऑफ यू आर वेरी मच इन्वेस्टेड इनटू दिस सिचुएशन, बोथ ऑफ यू आर विलिंग टू टेक, और कुछ केसेस में आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हो सकते हो। एरीज, इफ यू आर एरीज डीलिंग विद पाइसेस और पाइसेस डीलिंग विद एरीज, यू कुड ऑलरेडी बी इन अ कमिटमेंट विद ईच अदर, बट क्लियर करके चीज़ों को चलोगे, क्लियर करके क्लैरिटी के संग आपको फोकस करके एकाग्र रहकर चीज़ों को ठीक करोगे तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप एक दूसरे से होल्ड बैक कर रहे हो, अंदर रख रहे हो इमोशंस विद ऑल दिस 4 of Pentacles एंड 7 of Swords, डर है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है, तो डरना नहीं है। होल्ड बैक कर रहे हो एक दूसरे से, अपनी फीलिंग से रन कर रहे हो, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो अगर आप, तो इस केस में आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। और देखो आपके अंदर फीलिंग्स कितनी सारी हैं, ये देखो 4 of Wands। जब इतनी सारी फीलिंग्स हैं तो उन फीलिंग्स को दबाकर मत रखिएगा। जी हाँ, तो ये थी एरीज और पाइसेस की फेब्रुअरी। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय माता दी।